हेलो साथियों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे और आपको डॉक्टर एस.पी. वर्मा का नमस्कार। और उम्मीद है कि आप मेरी हैप्पीनेस की श्रृंखलाओं की विभिन्न कड़ियों को देख रहे होंगे और लाभान्वित हो रहे होंगे। और आज मैंने एक ऐसा विषय चुना है जो कि एक कहना चाहिए कि समराइज वे में है। हालांकि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 30 सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस में छोटी छोटी जैसे 30 बातें जो खास हैं वो मैंने उसमें लिखी हैं। अभी मैंने आपको 11-12 करीब वीडियोस आपके डाल दिए हैं इसमें, अभी और हमारी कड़ियाँ चल रही हैं। और आज मैं बता रहा हूँ कि सुखी जीवन के लिए 7 जरूरी नियम क्या हैं, क्योंकि नियम बहुत ज़रूरी है। अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो हम सुखी अपने को अनुभूत करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि लाइफ में क्या होता है, अप डाउन बहुत लगे रहते हैं। कभी अच्छा पीरियड है, कभी ख़राब पीरियड है। जैसे होता नहीं है दिन रात, आपका जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो उसी तरह से लाइफ में होता है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गम है। तो विभिन्न प्रकार, कभी परेशानी है, कभी बहुत खुशी है। तो हर तरह की स्थितियाँ आती रहती हैं। तो इसीलिए अगर हम इन नियमों को फॉलो करेंगे तो हमारे थॉट्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और थॉट्स का फ़र्क पड़ेगा तो हम अपने हर हालत में खुश रहेंगे। तो हमारा आइए सुनते हैं हम अपने इन 7 नियमों को। आप आशा करता हूँ ध्यान से सुनिएगा और आपको पसंद आएगा। तो हमारा पहला नियम जो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे है कि जो हुआ है सोचिए अच्छा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ अपने साथ नहीं चलती है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये हमको बाद में मालूम चलता है, कई बार तुरंत नहीं फील होता है, बाद में मालूम चलता है। और इसके लिए हमको कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, नो रिपेंटेंस, और किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। और अपने पास्ट में भी लेना चाहिए कि भाई हम पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, पास्ट से कई बार प्रेजेंट में कोई चीज़ें कम होती हैं, कुछ दुख आ जाता है, लेकिन कल को फ्यूचर है फिर अच्छा हो जाता है। तो ना हम पास्ट के बारे में सोचें इतना, ना फ्यूचर के बारे में। हाँ, हम तैयारी करते रहे फ्यूचर के लिए, और प्रेजेंट में बेस्ट से बेस्ट करें अपनी तरफ से, फुल सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से। तो उससे हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। और जब आज हमारा अच्छा है, यही आज कल आने वाले कल में भूत बन जाएगा, बीता हुआ कल तो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें यह है कि किसी को ब्लेम नहीं करना है, कोई डिपेंडेंस नहीं करना है, अपने को भी डिग्रेड नहीं करना है, गिल्टी फील नहीं करना है, और ये सोचना है जो हुआ अच्छा हुआ अपना। इससे क्या होता है कि आप फिर हैप्पीनेस के स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, चलो आगे चलते हैं, आगे सोचते हैं। और अब अगला क्या आया, किसी से तुलना मत करिए। सबसे बड़ा कारण होता है तुलना करना। लोग तुलना करते हैं कि वो हमसे आगे बढ़ गया, प्रमोशन में, पैसे में, गाड़ी उसकी बड़ी है, मकान बड़ा है, लोकेशन उसकी अच्छी है, और उसके बच्चे अच्छी नौकरी पे आ गए। मतलब हर तरह से तुलना नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबकी अपनी डेस्टिनी है, अपने गोल्स हैं, अपने प्रयास है, और उसी हिसाब से सबको मिलता है। तो जैसे रोड पे सब तरह के लोग चलते हैं, पैदल वाला भी चल रहा है, साइकिल वाला भी, स्कूटर बाइक वाला भी, कार वाला भी, महंगी कार वाला भी, बस वाला भी, सब चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, चलती के नाम गाड़ी। इसी तरह लाइफ में हमको आगे बढ़ना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचना है। उसी हिसाब से हमको अपने देखना है कि हम अपने हिसाब से आगे क्या करें। दूसरे का सोचेंगे तो हम उसको आउटवर्डली देख लेंगे, बट डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए क्या फ़ायदा है भाई, वो अपने हिसाब से कर रहा है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, और हमको सोचना है कि भाई ठीक है, जो हम कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। हाँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो लोगों से हम एडवाइस ले सकते हैं, प्रोफेशनल से, बड़ों से, फ्रेंड से, वो बात अलग है। बट किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा क्या होता है कि कारण है कंपेयर करना। वहाँ पे आदमी तुरंत कंपेयर करता है, उसमें हीन भावना आ जाती है, नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, एकदम दुख आ जाता है, पैंसी मूड में आ जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा। तो कंपेयर ही क्यों करो, मस्त रहो अपना, जो भी है मस्त रहो। भाई जीवन एक बार है, उसको जीना सीखो। तो जीवन को जीने के लिए क्या होता है, खुशी रहनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। जीवन एक बार मिलता है 84 लाख योनि के बाद, जो कहा गया है। अच्छा, अब आपका तीसरा नियम क्या है कि भूलना सीखिए, लेट गो। कोई बुरी घटना हो गई है, उसको याद मत करिए। किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ है, उसको याद मत करिए। क्योंकि वो पुरानी बातों को याद करके आदमी बहुत परेशान होता है कि हर समय पास्ट में रह रहा है, और पास्ट की
खराब बात सोच रहा है, अच्छी बात नहीं सोच रहा है, खराब बात सोच के परेशान हो रहा है और दूसरों को भी दुखी दे रहा है। घर का वातावरण खराब होगा तो घर वाले भी परेशान होंगे, जहाँ जाएगा वहाँ परेशान होगा। तो उसको बिल्कुल भी इस तरह के अपनी पुरानी बातों को सोचना नहीं है, बोलना सीखना है। अब बोलना सीखने में शांति है भाई, खत्म। फिर हमारी जो माइंड की जो स्टेट है वो बिल्कुल ब्लैंक, कि भाई पुरानी बातें खत्म, फिर से अपना आगे बढ़ो। ठीक है। और चौथा आपका हमारा नियम जो है वो है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर ठीक नहीं है हमारा तो हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ रहेगा, पैसा बंगला गाड़ी सब कुछ रहेगा, बट हम उसको उपभोग नहीं कर पाएंगे, खाना भी नहीं खा सकते। तो सबसे जरूरी, चल भी नहीं सकते, अपना पानी भी नहीं पी सकते, तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप अंदर से खुश हैं, स्वास्थ्य ठीक है, अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, इंथुसियाज्म रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, तो हमको हर समय एक जोश रहेगा, उमंग रहेगी, तो हम उसमें हर समय खुश रहेंगे, कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी होता है स्वास्थ्य, कि हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी दोनों जरूरी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो माइंड भी हमारा साउंड होना चाहिए। इसीलिए हम ये नियम बता रहे हैं कि हमारा सोच, सारी प्रॉब्लम सोच से होती है। ये हैप्पीनेस भी सोच का खेल है। अगर हम कभी सोचते हैं हम दुखी हैं, दुखी फील करेंगे, खुश हैं, खुश फील करेंगे। मतलब व्हाट एवर वी थिंक वी विल गेट, सिंपल। इसलिए हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें, क्यों ना खुशी सोचें, हम नेगेटिव साइड क्यों सोचें। अब हमारा अगला नियम जो पांचवा है वो है हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करिए। दूसरों की मदद से फायदा क्या है कि एक तो आप उनका भला कर रहे हैं, सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और उनकी हम दुआ लेंगे, और उनके चेहरे पे जब खुशी होगी उसको देख के आप भी खुश होंगे। कई बार ऐसा होता है, लगता है यार देखो उसके चेहरे पे खुशी आ गई, मुझे सबसे आज खुशी है, क्यों, आज मैंने एक आदमी को, एक इंसान को खुश कर दिया। तो इस तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, कल को हमको मदद मिलेगी, नॉट फ्रॉम द सेम पर्सन, कहीं से ही मिल सकती है। तो ये ना सोचें कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमको नहीं मिलेगा, हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को यूनिवर्स देता है, तो किसी भी तरीके से, कहीं से भी। तो क्योंकि हमारा कर्तव्य क्या है, अगर कुछ हमारे पास है दूसरों को बांटें, और सब लोग मिलजुल के अपना आगे बढ़ें खुशी से। तो इसलिए दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है अंदर से खुश रहने के लिए। नहीं तो खुद तो खुश हो गए, बगल वाला हमारा पड़ोसी या हमारे साथ वाला नाराज, मतलब खुश नहीं है, तो ये लगा कितना हम सेल्फिश हो जाएंगे। इसीलिए हमको दूसरों का भी ध्यान रखना है, उनकी यथासंभव मदद करनी है। अब छठा हमारा है कि अपने शौक को सब समय दें। देखिए शौक बहुत जरूरी है। अब किसी को शौक है गार्डनिंग का, किसी को पशुपालन का, किसी को रेडियो सुनने का, किसी को सिंगिंग का, किसी को डांस का, किसी को गेम्स का, क्रिकेट का, पेंटिंग का, किसी भी तरह का शौक बहुत जरूरी है। शौक से क्या होता है, कभी मान लीजिए आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, खाली बैठ के आप तुरंत अपने उस शौक में जाइए, उसके लिए पैशन रखिए, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप री एनर्जाइज फील करेंगे, और ये आपकी हॉबी जो है एज ए स्टॉक, ये स्ट्रेस बस्टर काम करेगा। तो हॉबी बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो लाइफ जो है ना बहुत ही मोनोटोनस हो जाती है। कोई भी हॉबी हो, किसी घूमने की हॉबी होती है, खुश आ गए, निकल गए कार लेके, स्कूटर लेके, पैदल कहीं भी भ्रमण करने निकल गए। कोई भी तरह का शौक हो आपको, अपना से एक शौक जरूर रखना चाहिए, और उस शौक में समय देना चाहिए। उससे क्या होता है, आदमी का हर समय माइंड फ्रेश है और अंदर से प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, लाइट फील करेगा। और हमारा जो सातवां हमारा नियम है वो है डेली सोते समय आप ग्रेटिट्यूड के साथ सोइए। मतलब ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, गॉड को, कि भाई एक जो होता नहीं हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, कि भाई जो मेरे पास है बहुत लोगों के पास नहीं है, अगर मेरे पास लाखों से कम है तो करोड़ों से ज़्यादा भी है। तो इस तरह से आदमी को एक ये लगता है कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और जो नहीं है वो हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ पड़ी हुई है, आप एफर्ट्स करेंगे और मिलता जाए। ये कोई दी एंड तो है नहीं, दिस इज दी जर्नी, दिस इज ए प्रोसेस। तो जर्नी में जब आगे बढ़ेंगे हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है आज खत्म, ये तो एक प्रोसेस है कि आज की स्टेज पे ये है, अगली स्टेज पे ये है, वेरियस माइलस्टोन्स हैं लाइफ के। तो इस तरह से हमको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बहुत जरूरी है, कि हर चीज़ में ऊपर वाले को थैंक्स दीजिए।
यूनिवर्स को, गॉड को कि भाई जो भगवान आपने दिया बहुत अच्छा दिया, सेहत ठीक है, फैमिली ठीक है, सब कुछ ठीक है, भाई जितना है उसी में संतोष करिए। संतोषम परमम धर्मम, और संतोष से सारा सुख मिलता है। तो संतोष बहुत जरूरी है, और संतोष जब आ गया तो आपको वहीं पे खुशी आ जाएगी। जैसे आपने कोई खाना खाया, आपने खाना खाया मार्केट में कहीं पे, तो आपका पेट भर गया, बट संतोष नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप कहेंगे यार घर के खाने में हमको सेटिस्फैक्शन आता था। तो वही लाइफ में होता है, कोई भी चीज़ हो अंदर से सेटिस्फाइड फील करो। सेटिस्फाइड फील है तो नेचुरली हम हैप्पी रहेंगे। तो सेटिस्फाइड फील करने के लिए क्या है, माइंड, सारा खेल सोच का है। तो हमको ऐसा सोचना चाहिए हर हाल में हमको मस्त रहना है, और हमारा एक सोच होना चाहिए कि हमारी हैबिट भी है, होनी चाहिए कि हमको खुश रहना है, हर हाल में खुश रहो। जैसा हो रहा है ठीक है, बहुत चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के लिए हम क्यों परेशान हो, अपनी तरफ से हम बेस्ट कर रहे हैं और हम अपना खुश हैं। हर हाल में खुश रहिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सूरज रोज ढलता है हर दिन, लेकिन हर दिन आदमी के जीवन के भी एक दिन हमारा ढल जाता है, एक दिन कम हो जाता है। तो हम अपना हर दिन क्यों ना खुशी से जिए, क्यों हम अपना उसको निराश करें। हर दिन में गॉड को थैंक्स दें और हम बेस्ट करें हर तरह से, ताकि सबका भला हो और हम अंदर से खुश रहें। और इस तरह से हम अपने इन नियमों का पालन करके, वैसे नियम तो बहुत से हैं बट ये मोटे मोटे खास हैं, क्योंकि आप डेली कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और सब चीज़ सोच से ही है, क्या अच्छी बात सोचिए, पॉजिटिव चीज़ सोचिए और खुश रहिए। और आशा है कि इससे आपको लाभान्वित होगा, और इसको आप शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए, ताकि मैं अभी और कड़ियाँ भी इसमें दूंगा। क्योंकि आजकल मैं कई संस्थानों में हैप्पीनेस और वेलबींग पे कार्यक्रम भी कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि हैप्पीनेस वेलबींग इंपॉर्टेंट बहुत सब्जेक्ट हो गया है आजकल, कि अगर हमारा एम्प्लॉय हैप्पी है तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अच्छा काम करेगा, एब्सेंटिज्म कम होगा, मेडिकल बिल कम आएगा, और उसका कहना चाहिए कि रुझान बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा हर तरह से। तो इसीलिए इस समय मेरा मेन फोकस है हैप्पीनेस पे इस समय, कि हैप्पीनेस पे प्रोग्राम में ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ और यहाँ भी वीडियो में कर रहा हूँ, ताकि लोग सब खुश रहें। सब कुछ लाइफ में है, अगर खुशी नहीं है तो जीवन बेकार है, और कुछ नहीं है, थोड़ा है उसी में हम खुश हैं तो अच्छा है। तो हमको है कि हैप्पीनेस कैसे ड्राइव करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हालत हो वो हमारे हाथ में नहीं है, क्या हालत हो रहा है मुझे नहीं पता, अगला मोमेंट क्या होगा, बट अगर हमने अपने पे कंट्रोल छोड़ दिया तो हैप्पीनेस तो खत्म। हैप्पीनेस गई, पैसिव मूड हुआ, समझ लीजिए वहीं से फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फीलिंग नेगेटिव हो जाएगी, एनर्जी चली जाएगी, माहौल हम खराब करेंगे एकदम से। तो इसलिए हमको हर हाल में खुश रहना है, पॉजिटिव वे में सोचना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आए उसको एज ए चैलेंज लेना है। और लाइफ में देखिए हरदम अप्स डाउन चलते रहते हैं, कभी एक स्मूथ नहीं चलती है किसी की भी, वो ये कि कभी यूँ कभी यूँ ही चलता रहेगा। तो अप्स डाउन होने हैं, उनको चैलेंज लेना है, अपनी तरह से बेस्ट काम करना है। अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो कल प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी भाई। आज हम कहीं जैसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता है वैसे लाइफ घूमती है, कि आज जो नीचे है वो कल ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह एक फेज होता है, तो इसको हमको समझना है लाइफ का रियल चीज़ को, कि हर समय एक सा नहीं रहता है कि भाई सब समय एक सा रहे। तो इसलिए हमको करना चाहिए कि हर तरह से हम खुश रहें, और इन 7 जरूरी नियम को फॉलो करके हम आशा है कि जो भी फॉलो करेगा वो खुश रहेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। तो मुझे तो बहुत से मतलब विभिन्न विषय कवर करने हैं, हैप्पीनेस के बारे में बहुत से मैनेजमेंट मॉड्यूल लेने हैं, और स्टूडेंट्स के लिए कैंपस टू कॉर्पोरेट लेना है, युवाओं के लिए और लेना है, और फिर चाणक्य की जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था उसमें टीचिंग्स ऑफ चाणक्य ऑफ लाइफ में हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, मतलब बहुत से हैं, आनंद है। क्योंकि मैं इस समय चाह रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज जो हमारा है उसको डिसेमिनेट करें, जितना ट्रेनिंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू। अच्छा, थैंक यू। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।